मुंबई में ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच अब मंत्री प्रताप सरनाईक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरनाईक ने कहा कि अखिलेश यादव को महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करने के बजाय उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों पर ध्यान देना चाहिए। सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र पिछले कई दशकों से उत्तर भारतीयों को रोजगार और आजीविका के अवसर देता आया है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय सरकार रोजगार छीनने वाली नहीं बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले उत्तर भारतीयों को लोगों ने अपने भाइयों की तरह स्वीकार किया है। मराठी भाषा को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं है। ऑटो टैक्सी और कैब चालकों से यात्रियों के साथ मराठी में बातचीत करने की अपेक्षा की जा रही है। इसी के लिए चालकों को मराठी सीखने का समय भी दिया गया था और अब इसकी जांच की जा रही है। सरनाईक ने बताया कि राज्य में 180 स्थानों पर करीबन 1600 से 1800 शिक्षकों की नियुक्ति मराठी भाषा सिखाने के लिए की गई थी और बड़े पैमाने पर चालकों ने मराठी सीखी भी है। इस पूरे मुद्दे पर सरनाईक ने क्या कुछ कहा। से जो स्टेटमेंट आया, सवाल एक बार पूरा सुनिएगा सर। कहीं ना कहीं यूपी में भी चुनाव है अगले साल और यहाँ काफी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग, और सर देखिए ने भी हंगामा किया है। उत्तर भारतीय जो रिक्शा ड्राइवर हैं उन्होंने हंगामा किया है। आपने कहा कि कानून को कायदे में रखा जाए और इस तरह से कोई हंगामा करेगा। देखिए अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में आप सोचिए, महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में मत सोचिए। महाराष्ट्र ये संस्कृति और अस्मिता का ध्यान रखने वाला एक प्रदेश है। पिछले कई सालों से आप वहाँ पे हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को बहनों को रोजी रोटी नहीं देने की वजह से कई सालों से 40 से 50 सालों से हमारे उत्तर भारतीय बिहारी भाई जो मुंबई ठाणे MMR क्षेत्र में महाराष्ट्र में काम करे उनको रोजी रोटी देने का पवित्र काम इस महाराष्ट्र की भूमि कर रही है, महाराष्ट्र का सरकार कर रही है। महायुति की सरकार है। हम रोजगार देने वाले लोग हैं, रोजगार छीनने वाले लोग नहीं। आप उस राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी भी कई सालों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके कार्यकाल में आप रोजगार निर्माण नहीं कर सके, इसलिए वो हमारे भाई बहनें जो है ये महाराष्ट्र में आए, हमने उनको स्वीकारा, हमने भाई की तरह उनको संभाला, रोजी रोटी उपलब्ध करके दी और उनके माध्यम से लाखों उत्तर भारतीय और बिहारी हमारे राज्य में आके रोजी रोटी कमा रहे, पैसे कमा रहे। कितने तो बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए। तो हम रोजी देने वाले लोग हैं, रोजगार देने वाले लोग हैं। आप ये राजनीति करके उत्तर प्रदेश में अपने इलेक्शन के लिए एजेंडा मत बनाइए। हम आज भी जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों को मराठी भाषा का ध्यान दे रहे हैं। राज्य में 180 जगह पे 1600-1800 शिक्षक हमने तैनात कर दिए और इतना ही हम कहना चाहते हैं कि पैसेंजर के साथ मराठी में संवाद जो है, मराठी अस्मिता को रखते हुए आप संवाद कीजिए। आपको वक्त दिया जाएगा, 1 महीने की मोहलत दी जाएगी, बाद में 3 महीने की मोहलत दी जाएगी और फिर भी अगर आपको मराठी नहीं आएगा तो आपका बैच कैंसिल किया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र रोजी रोटी देना भी जानता है, मगर महाराष्ट्र का अस्मिता, महाराष्ट्र का जो संस्कृति है उसका आदर रखना हर उत्तर भारतीय नहीं भारतीय का कर्तव्य है और वो कर्तव्य का पालन आपको करना होगा। यहाँ के जो उत्तर भारतीय लोग हैं मुझे दिखाओ, किसी ने भी मुझे दिखाओ कि हमारे RTO के अधिकारियों ने कि मराठी के ऊपर 500 रुपए का फाइन दिया, चलो मैं RTO के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा। ऐसा मुझे बताए, एक भी बैच उन्होंने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, एक भी मुझे शिकायत अगर आई ऑफिशियल। देखिए शिकायतें तो बहुत होती है, आरोप तो बहुत होते हैं, मगर आप दीजिए, हमारे पास प्रूफ दीजिए, हमारे पास ले आइए कि बाबा ये कानून में नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसी कार्रवाई की, वो RTO के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेगी। मगर एक है, जो मराठी अस्मिता है, मराठी संस्कृति है, मराठी भाषा है, उसका आदर रखना ही पड़ेगा। 12 अगस्त 2026 में जो कानून में लिखा है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अगर नहीं आपको वो सीखना होगा और आके यहाँ पे दादागिरी, गुंडागिरी और मगरूरी और मुजोरी करना होगा कि नहीं, महाराष्ट्र में हम आएंगे, पैसे भी कमाएंगे, हम रोजी रोटी भी कमाएंगे, बहुत सारा मौज मस्ती भी करेंगे और मराठी भी नहीं सीखेंगे, परिवहन मंत्री जो कर रहे हो करो, तो ये दादागिरी नहीं चलेगी। आपके का वीडियो आ रहे हैं और कोई नहीं, गलत तरीके से वीडियो है, जानबूझकर राजनीति करने के लिए कुछ लोग। एक ही ऐप पर मुंबई के सभी गणपति, पहली बात आप अभी डाउनलोड